ओम शांति। सभा को देख करके दिल बहुत गदगद हो रहा है, खुश हो रहा है कि ये कौन सी सभा है। बाप दादा ने कल आकर के क्या टाइटल दिया? स्नेह में समाये हुए। किसके स्नेह में? परमात्म स्नेह में समाये हुए आत्माओं की सभा है। बाबा ने क्या कहा कि स्नेह के विमान में, ट्रेन में नहीं आए हैं, प्लेन में नहीं आए हैं, स्नेह के विमान में उड़ते उड़ते आए हैं। और आकर के क्या किया? जो स्नेह के सागर बाप दादा है उसको वतन से, परम धाम से यहाँ बुलाया है। बाबा हम बच्चों के बीच आए। कल का मुरली था ना, भूल गए? याद है ना? कितनी महानता है। हम बाबा के बच्चे जन्मदिन मनाने, शिवरात्रि मनाने, बर्थडे मनाने, दुनिया में आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाती है। सतयुग में देवताएं देवताओं का बर्थडे मनाती है। यहां संगम में परमात्मा आत्माओं का बर्थडे मनाता है। कितना भाग्यशाली हम हैं। सोचो कितना भाग्यशाली हैं। उसका कोई माप तौल है? कोई माप तौल नहीं है। अब हम देखते हैं कि दुनिया में भक्ति मार्ग में लोगों को साक्षात्कार हुआ, दीदार हुआ, दीवाने हो गए, खो गए, बेहद के वैरागी बन गए। आज का टॉपिक है ना बेहद का, समय को देख करके बेहद का वैराग, यही टॉपिक है ना। तो उनको केवल साक्षात्कार हुई और बेहद के वैरागी बन गए। राजाई छोड़ दी। मीरा को देखिए, वो साधारण परिवार के नहीं थी, राणा फैमिली की थी, राजाई फैमिली की थी, लेकिन परमात्मा का, श्री कृष्ण का दीदार होते दीवानी हो गई। बहुत सारे भक्त हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, वाल्मीकि जी हैं, साक्षात्कार हुआ, दीवाने हो गए। हम वो आत्माएं बैठी हैं जिनको वतन से बाबा आकर के, जिनको पद्मा पदम भाग्य बनाने का वरदान दिया, मुबारक दिया, वो आत्माएं यहां बैठी है। दिया ना बाबा, पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं और दिल की दुआएं दे रहे हैं। किसकी दुआएं मिली है? लोग दुनिया में गुरुओं की दुआएं, साधु संतों की दुआएं, बड़े की दुआएं, माँ बाप की दुआएं मिलती है, वो नाचने लगते हैं। और यहां परमात्मा दिल से दुआएं दे रहा है। क्या हम बाबा के बच्चों को वैराग्य वृत्ति नहीं होगी? सोचो, भगवान दुआएं दे रहा है, अभी कहां बुद्धि जाएगी? कहीं खाली है, कुछ खाली होता है तो भरने का जी करता है, भाई ये काम कर लें, ये भर जाए, ये उठा करके यहां रख दे, ये भर जाए स्थान। यहां तो पद्मा पदम गुणा, भगवान दिल की दुआएं दे रहा है। क्या और चाहिए? कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बेहद का वैराग्य, बस पाना था सो पा लिया। काम क्या बाकी रहा? कुछ बाकी है क्या? कुछ बाकी नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। जो पाना था बाबा ने भरपूर कर दिया।
अब एक ही पुरुषार्थ करना है कि बस अपने मंजिल पर इतना बेहद। बाबा मुरलियों में बार बार हम लोगों को क्यों इशारा देता है कि ये कलयुगी दुनिया, पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है, सड़ी हुई दुनिया है, यहाँ किसी से मोह नहीं रखना है, किसी से दिल नहीं लगाना है। बाबा की मुरलियों की बात है ना। क्यों? जब बाबा सर्वशक्तिवान छप्पर फाड़ करके दे दिया सब कुछ, दिल की दुआएं कितना 100, 200, 500 नहीं दिया, पदम गुणा दिया, जिसकी कोई गिनती नहीं है। हम अनेक जन्म वो दुआओं में पलते रहेंगे, तभी दुआएं खत्म होने वाली नहीं है। कितना भाग्यशाली हम सब हैं। क्या इतना नशा रहता है? थोड़ा सा अपने दिल पर हाथ रख करके पूछें। भक्तों को केवल दीदार हुआ, नशा चढ़ गई। सूरदास को दीदार हुआ, आंखें निकाल दिया, मुझे नहीं कुछ चाहिए, कुछ नहीं देखना है। बाबा हम बच्चों के आंखें नहीं निकालना चाहता है। ये तीसरा नेत्र खोल दिया। वो तीसरा नेत्र हमेशा जगा रहे, वो बूझे नहीं, वो टिमटिमाए नहीं, वो बाबा हम बच्चों को चाहता है। तो उसके लिए क्या करना है? एक ही चीज, बेहद का वैराग। अब किसमें दिल चाहिए, कहां दिल लगानी है? सोचें, पूछे अपने आप से, कौन सी चीज ऐसी है जहां हमारी दिल जा रही है, हमारी बुद्धि जा रही है? कोई ऐसी चीज है? नहीं। बेहद का वैराग। इस आंखों से कुछ दिखाई न दे एक बाबा के सिवा, एक नई दुनिया के सिवा, एक बाबा के परिवार के सिवा। ऐसी वैराग, तृप्त, किसी भी प्रकार की आस नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई प्राप्ति की भूख नहीं। तृप्त हैं, संतुष्ट हैं। इतना संतुष्ट कि हमारे नजदीक कोई अप्राप्त व्यक्ति आए, वो संतुष्ट हो करके जाए। जैसे दादियों के पास हम लोग जाते हैं, आप लोग जाते हैं, संतुष्ट होके आते हैं ना, भरपूर होके आते हैं ना। साकार बाबा के पास कोई कोई पुराने बैठे होंगे, मिले होंगे, साकार बाबा के पास जाते थे, भरपूर होकर के आते थे ना। कल मुरली बाबा ने अव्यक्त बाप दादा के सुनी, भरपूर हो गए ना। तो हम भरपूरता के सागर के बच्चे, क्या हम अन्य आत्माओं के भरपूर नहीं करेंगे? सोचो। उसके लिए सदा बुद्धि एकाग्र हो, सदा बुद्धि बाबा के लौ में लीन हो। इस आंखों से कुछ दिखाई न दे। प्राप्ति क्या है? सोचो तो सही। बाबा हम बच्चों को क्या दे रहा है? हमारे लिए तीरी पर बहिष्ठ लेकर आया है। बाबा कहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। बच्चों के लिए हम तीरी पर माने हथेली पर, बहिष्ठ माने स्वर्ग लेकर आया है। क्या चाहिए इस कलयुगी दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से कुछ चाहिए? हमारे लिए तो बाबा स्वर्ग लेकर के आया है। फिर भी हमारी बुद्धि इधर उधर की बातों में, इधर उधर के चीजों में कहां जाती है? सोचे नहीं। हमारी बुद्धि इतनी तृप्त हो, हम इतनी तृप्त रहें, हम अपने नशे में इतना खुमारी चढ़ा रहे, कुछ दिखाई ना दे। कहां भी भौतिक चीजों में, देहधारियों में, लौकिक संबंधियों में कहां भी बुद्धि न जाए। कब? जब हमको प्राप्ति दिखाई देगा तब। बाबा क्या दे रहा है, हमको क्या बना रहा है। हम मंदिरों में गए हैं, मस्जिदों में गए हैं, भक्ति मार्ग में पूजा पाठ किए हैं,
लेकिन देवताओं से या बाबा से, परमात्मा से हमने मांगा क्या? मुझे धन दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे अच्छा नौकरी दे दो, अच्छा संबंध दे दो, यही मांगा ना। ये तो नहीं मांगा कि मुझे देवता बना दो या अपनी दुनिया में ले चलो या अपने परिवार में, अपने राज दरबार में हमको ले चलो। बाबा आकर के हम बच्चों को याद दिलाया, नहीं बच्चे, तुम्हारे लिए तीरी पर बहिष्ठ लाया हूं, तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं, अब तुम स्वर्ग के लायक बनो। उस दुनिया में जाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना है, केवल मेरे को याद करो। अब वो याद करना बाबा को कठिन लगता है क्या? कठिन है। हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यही कंप्लेन जो कोई भी आता है, कैसे निरंतर बाबा की याद रहे। कई लोग आते हैं मिलने के लिए, एक ही क्वेश्चन करते हैं, कैसे निरंतर बाबा की याद रहे। आज बर्थडे पर या कोई कोई गिफ्ट दे देता है तो हम कितना बार उसको देखते हैं? छोटी सी गिफ्ट होती है, कोई बड़ी गिफ्ट नहीं होती है। बाबा हमको कौन सा गिफ्ट दिया? 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही का गिफ्ट दिया। क्या वो याद नहीं आ रहा है? क्या उसको हम देख नहीं रहे हैं? सोचो, एक जन्म के लिए बाबा गिफ्ट दिया है, 21 जन्मों के लिए दिया है। आज बर्थडे पर तो कोई गिफ्ट देगा तो कितने दिन के लिए देगा? साल भी नहीं चलने वाला है। और बाबा इतना बड़ा गिफ्ट दे रहा है, फिर भी उसके लिए हमको याद पूछते हैं कि कैसे याद रहे। अरे उसकी शुक्रिया करते रहें, दिल से गीत गाते रहें, बाबा हमारा जीवन आपने बना दिया, आपको कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि शुक्रिया। गीत गाते रहें। याद क्या है? लाल लाइट में बैठे रहेंगे और ऊपर देखते रहेंगे, बाबा को देखते रहेंगे, यही याद है? याद माने क्या? प्यार, प्यार माने क्या? स्नेह, स्नेह माने क्या? प्राप्ति जो हुई है उसको शुक्रिया करना है। हमने सोचा नहीं था, मांगा नहीं था, बिन मांगे मोती दे दिया, कितनी आपके शुक्रिया करें। सोचो हम क्या थे, कहां जन्म हुआ और बाबा कहां से कहां ला दिया है। हम लोग सोचे। आज परमात्मा को पाने के लिए लोग घर बार छोड़ देते हैं, मंदिर में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं कि परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, गुफाओं में रहते हैं, कितना अपने शरीर को कष्ट देते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कोई कष्ट दिया? बल्कि उल्टा बाबा कहता है कि बच्चों की मेहनत बाप को देखी नहीं जाती है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बच्चे तुम बाप के मोहब्बत में पलते रहो, चलते रहो, सदा बाप के झूले में, याद के झूले में झूलते रहो। हमारा मेहनत बाबा को देखा नहीं जाता है। आज लौकिक माँ बाप अपने बच्चे की, छोटा बच्चा है वो मेहनत कर रहा है, वो देख सकता है, तुरंत उसको गोदी में ले लेगा, या तुरंत वो जो काम कर रहा है माँ बाप मिल करके उस काम को पूरा कर देंगे। बेटा हम भी हाथ लगाते हैं, हम भी सहयोग देते हैं। क्या हमारा मेहनत बाबा को सहन हो सकता है? परमात्मा जो पिता है, क्या हमारी मेहनत को देख सकता है? नहीं देख सकता। मेहनत की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की बात ही नहीं है, केवल लौ में लीन होना है, केवल प्राप्ति को देखते रहना है कि वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा क्या से क्या बना दिया, हमको क्या से क्या बना रहा है। कभी सोचा नहीं था, वो प्राप्ति हो रही है। वाह मेरा तकदीर, वाह 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 वाह। इसमें कोई मेहनत है क्या?
सदा शुक्रिया करते रहें, थैंक्स देते रहें। आज देखते हैं कि हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ता है, कोई एक एप्पल दे के आता है, कोई एक फल दे के आता है, और नहीं तो खाली हेलो करके आता है, पूछ के आता है आप कैसे हैं। हम घर जाकर के उसको कार्ड भेजते हैं, उसको थैंक्स बोलते हैं, उसको हम फोन करते हैं, आप हमारी बीमारी में पूछने के लिए आए, आपको बहुत बहुत हम शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत थैंक्स मानते हैं। बाबा हम बच्चों को कहां से कहां ला करके रखा, उसके लिए थैंक्स की कोई हमारे पास शब्द नहीं है। याद माने क्या, शुक्रिया करते रहें, थैंक्स देते रहें, बाबा से बातें करते रहें, और कोई याद है क्या? सिंपल। जैसे एक छोटा बच्चा माँ से सारा दिन माँ के पल्लों पकड़ करके गोल गोल घूमता रहेगा, माँ खाना बनाती रहेगी और वो बच्चा माँ के गोल गोल घूमता रहेगा, माँ से बातें करता रहेगा। थकता है, मेहनत है। तो हम बाबा के बच्चे बाबा से बातें करने में, दो युग देवताओं से बातें करने में नहीं थका, दो युग मनुष्यों से बातें करने में नहीं थका, ऋषि मुनियों से बातें करने में नहीं थका, भगवान विधाता बाप जो दुनिया तरसती है उसको पाने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको साक्षात्कार करने के लिए, और हम तकदीरवान बचे उनके गोदी में पल रहे हैं और कहते हैं कि हम थक जाते हैं याद करने के लिए। सोचो, इतना हमारा लौ हो, इतना हमारा भाग्य हो, वाह 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 वाह, वाह मेरा तकदीर, वाह वाह ड्रामा, वाह। आज बाबा ने नई दुनिया स्थापन करने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए, उसको कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं मिले, बड़े राजनेता नहीं मिले, धर्म नेता नहीं मिले, बड़े बड़े धनी पूंजीपति लोग नहीं मिले। कौन मिला है? ये गांव की माताएं जो जमीन पर बैठी है पीछे, उनको चुना है कि ये स्वर्ग के अधिकारी हमारे यही बच्चे बनेंगे, जो आज के दुनिया वाले इनको पूछने वाले नहीं हैं। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है। घर में बच्चे बड़े हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, उनको हम कुछ राय दें तो वो हमारी राय को सुनते नहीं है। मानना तो दूर की बात रही, मम्मी पापा आप वो राय मेरे को नहीं दो, दुनिया एडवांस हो गई है, आप खाओ, बाबा को याद करो, योग करो। और हमारी राय भगवान ले रहा है, भगवान सुन रहा है। जो त्रिलोकी ना, जो तीनों लोकों के मालिक है, वो हम बच्चों की राय, किसकी राय? इन माताओं की राय ले रहा है नई दुनिया बनाने के लिए। कितना भाग्यशाली हैं, कितना बाबा ने, परमात्मा ने, शिव बाबा ने हम बच्चों पर रहम किया है। उसका कोई हिसाब तौल है, माप तौल है? कोई माप तौल नहीं। ऐसे बाबा को याद करने के लिए सोचो, अरे याद ऐसे करें आंखें गीली हो जाए, दिल ठार हो जाए। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, आप हमको इस लायक बना दिया। ऐसे बाबा से रू रिहान करें, ऐसे बाबा से हक से बातें करें। अरे मेरा बर्थडे मनाने के लिए आप परम धाम से आए। आज कोई मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को बुलाएं हम अपने बर्थडे पर, तो आएगा नहीं। प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे तो आएगा नहीं, कहेगा कि हम बहुत बिजी हैं, हम तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आएंगे। हमारे बर्थडे मनाने के लिए स्वयं भगवान आया है, ये कोई कम बात है? कितनी बड़ी बात है। तो इतनी नशा हो, इतना उमंग हो, इतनी उत्साह हो, इतनी लगन हो हमारे जीवन में। देखिए, इतनी लगन होगी, दुनिया याद आएगी, वैराग्य वृत्ति होगा। अरे जिसके बर्थडे पर, आज किसी के फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर आता है, जज आता है, कोई बड़ा आदमी आता है, डॉक्टर आता है, तो उसको प्राउड होती है। हमारे बच्चे के प्रोग्राम में, जनेऊ में, शादी में प्राइम मिनिस्टर आए थे, चीफ मिनिस्टर आए थे। अरे हमारे बर्थडे पर स्वयं भगवान आया, हमको नशा नहीं चढ़ रहा है? नशा, नाचना चाहिए। दुनिया पूछे
क्या मिला है। घर हम जाएं, इतना खुशी खुशी से जाएं, इतना खुशी में डांस करते जाएं, मन गदगद इतना हो, हमारा चेहरा इतना खिला हो। बहू बेटे पूछे, अरे माउंट आबू में मम्मी तुमको क्या मिला है, इतना तुम्हारे चेहरा चमक रहा है। वो देख करके ये ना हो जाएं, वो खुश हो जाएं, वो पांव पड़े, मम्मी तुम तो एंजिल लगती हो, फरिश्ता लगती हो, किसने इतना वरदान दिया, क्या मिला माउंट आबू में। ऐसे नशा। संगम का समय बहुत कीमती समय है। ये छोटी सी घड़ियां, ये थोड़ी सी घड़ियां साधारण नहीं है, प्राप्ति का है। कल्प कल्प इसको हम प्राप्त करेंगे तो कल्प कल्प हम इसको अपने जीवन में ऐसा जीवन बना लें, 84 जन्म तक हमारे लोग गुण गाते रहें। द्वापर से तो पूजा होगी ही होगी, कलयुग में भी लोग कहें, श्रेष्ठ नजरों से देखें, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई महान व्यक्ति है। तो ये सभी युगों में श्रेष्ठ पार्ट बजाने का अभी ही समय है। जब इतना बाबा ने हमको चांस दिया है तो हमारी बुद्धि कहीं और जगह जाएगी, कहीं और बातों में जाएगी, पुरानी दुनिया में जाएगी। बेहद का वैराग हो, कुछ इस संसार से नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, न खाने का न कपड़ा, जो मिला बहुत अच्छा मिला। भोजन जो मिला वो ब्रह्मा भोजन है, साधारण सूखी रोटी नहीं है। घर में आप भोजन सूखी रोटी बनाते हैं, एक सब्जी बनाते हैं, वो ब्रह्मा भोजन है। क्यों? शिव बाबा के याद में आपने बनाया है और शिव बाबा को भोग लगाया है, तो सूखी रोटी नहीं है, वो घी चौपड़ी हुई रोटी है। भगवान को जो आपने स्वीकार कराया है, आप प्रभु प्रसाद खा रहे हैं, उसको सूखी रोटी कहेंगे? नहीं कहेंगे। इतनी याद में मगन हो जाएं, लौ में लीन हो जाएं, एक गिट्टी बाबा को खिलाएं, एक गिट्टी खुद खाएं, पता लगेगा कि हम क्या खा रहे हैं। मन तो बाबा में लगा है, मन तो बाबा के साथ है। हम शरीर के भान में होते हैं तो लगता है कि ये सूखी रोटी है, एक सब्जी है, दाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, जो है वो ब्रह्मा भोजन है, बाबा ने दिया है, ये बाबा को स्वीकार कराया हुआ अन्न है, ये बाबा को भोग लगाया हुआ अन्न है। मधुबन में क्या है? भोलानाथ के भंडारे में कितना लक्की हम बाबा के बच्चे हैं। रोज रोज ब्रह्मा भोजन तीनों टाइम हम बच्चों को मिलता है। तो क्या घर में हम ऐसा ब्रह्मा भोजन नहीं बना सकते हैं, बाबा को भोग नहीं लगा सकते हैं? हम कहते हैं बाबा हम तेरे हैं, सब कुछ तेरा है, केवल कहने तक नहीं, दिल से बाबा हम तेरे हैं, परिवार तेरा है। तो इतना हम बाबा के लौ में लीन रहें, कहां भी बुद्धि नहीं जाए। कोई भी कैसा भी वस्तु हो, कैसी भी ये चीज हो, कहां भी क्या है कि प्राप्ति, जो बाबा से हम योग कर रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है। आज हमने दादियों को देखा दीदी जब यहाँ मनमोहिनी दीदी थी तो बॉम्बे में गया, तो दीदी को कुछ लौकिक घर में कुछ संदेश देना था, कुछ पत्र देना था। तो दीदी बोली कि बॉम्बे जा रहे हो, ये हमारे लौकिक भाई को देना, लौकिक घर में देना। मैं उनके लौकिक घर में गया, 73-74 की बात कर रहा हूँ।
उनके घर में सीढ़ियों पर कारपेट बिछा हुआ था, गलीचे बिछे हुए थे, रूम में तो जाने का ये नहीं मिला, सीढ़ियों पर। वो उस परिवार के हमारी ये दीदी दादियां, ये जो बाबा ने स्थापना किया, ऐसे फैमिली के थे। 1937 में जब यज्ञ की स्थापना हुई, उनके बिजनेस विदेशों में था। जो दादियां हमारी यज्ञ में आई, कन्याएं, बहनें, माताएं। और जब बाबा 14 साल तपस्या करके उनको सेवा पर भेजा, तो इतनी अच्छी परिवार की दीदी, इतना पैसे वाली परिवार की दीदी, दादियां, और जब सेवा पर गई तो दिल्ली में जमुना के कंठे कहाँ बैठी है? दरी भी नहीं था, बोरी बिछा करके वहां तपस्या कर रही है। पढ़ा है ना आप लोगों ने? यज्ञ की इतिहास, जीवन कहानी पढ़ा है ना? बाबा के जीवन कहानी पढ़ा है ना? दीदियों के बारे में, दादियों के बारे में पढ़ा है ना? यज्ञ कैसे शुरुआत हुआ, सेवा कहाँ से शुरू हुई। इतनी ऊंची, उनको वो ये नहीं दिखाई दिया रे मैं किस परिवार के हूं और कहाँ जमीन पर बोरी बिछा करके बैठी हूं। नहीं, नशा था। बाबा ने सेवा के लिए भेजा है, तो जमीन हो, बोरी हो, गलीचे से भी ऊंची चीज है। ये नशा, ये उमंग। हम लोगों को थोड़ी सी कोई पेपर आ जाता है, कोई बात आ जाती है, हम मूंझ जाते हैं, हमारी चेहरा छोटा हो जाता है, हमारा दिल छोटा हो जाता है। नहीं, हम पेपर आएगा, अच्छा काम करिए, 10 लोग उसको मना करने वाले तैयार हो जाएंगे। बुरा काम करिए, 10 लोग आपको सहयोग देंगे, अच्छा कर रहा है, हम भी यही करते हैं, तुम भी करो, अच्छा है। अच्छे काम के लिए लोग ये करते हैं। तो हम बाबा के बच्चे, आज दादियों ने इतना त्याग किया, इतना उनमें ये था, तो आज क्या बन गए? अष्ट रत्नों में आ गए ना। हम थोड़ी सी त्याग करें, थोड़ी सी ये आए, कोई पेपर आए तो उससे घबराए नहीं। क्यों घबराएंगे? आज पेपर आया है तो हमारे साथी कौन है? हम किसको अंगुली दिया है, किसको बांह दिया है, किसको हाथों में हाथ दिया है? स्वयं परमात्मा को हाथों में हाथ दिया है। हमारा बाप कौन है? स्वयं परमात्मा है। हमारा कोई बिगाड़ सकता है? कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इतनी नशा हो, इतना अंदर में लगन हो, कोई हमारा बाल बांका कर ही नहीं सकता है। क्यों? हमारा साथी भगवान है। बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारे हर कदम पर कदम हम रखते हैं, तुम्हारे बैकबोन हूं, तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो हमको डर किस बात की? कोई डर है? किसी चीज की डर है? कोई मनुष्य बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता है। हमारी तपस्या इतनी अच्छी हो, हम इतनी अच्छी तपस्या करें। बाबा कई बार मुरलियों में कहा, बच्चे तुम्हारे पास कोई खराब वृत्ति लेकर के आता है, खराब संकल्प लेके आता है, आपके सामने आए, आप दृष्टि दो, उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। कब होगा? जब हम इतनी लगन से तपस्या करेंगे, तब होगा ना। कदम कदम पर तपस्या करेंगे तब होगा ना। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे कदमों में पदम की कमाई है। कब? जब हम निरंतर बाबा को याद करेंगे, शुक्रिया करते रहेंगे, उससे बातें करते रहेंगे, नई दुनिया को देखते रहेंगे कि बाबा हमारे लिए क्या से क्या बना रहा है। आज हम कलयुगी दुनिया में हम किसी के मकान को देखते हैं, किसी को गाड़ी को देखते हैं, तो हमारी बुद्धि जाती है ना। अरे हमारे ये रिश्तेदार हैं, इनको हम देखते देखते इनको क्या से क्या बन गया, इन्होंने 2 बंगला बना दिया, 4 गाड़ियां खरीद ली, हमारी बुद्धि जाती है ना। अरे हम इतने बाबा के प्यार में, लगन में मगन रहें कि वो बंगला उनको बन रहा है, गाड़ियां उनके पास आ रही है, खुशी मेरे पास हो है। हमारा चेहरा खुशी से झूमता रहे।
मन खुशी से नाचता रहे। वो पूछे कि बंगला हम बना रहे हैं, खुशी आपको हो रही है, गाड़ी मेरे पास आ रही है, खुशी आपको हो रही है, तो समझाइए, तो सेवा करने का चांस हो मिलेगा। अरे हमारा तो महल बाबा बना रहा है, तुम तो बंगला यहाँ बना रहे हो, शरीर छोड़ोगे तो बंगला भी यहीं छोड़ के जाओगे। हमारे लिए तो बाबा महल बना रहा है। वो महल कैसे होगा, कितना छोटा होगा? बाबा बोलते हैं कि आबू जितना एक महल होगा। ये तुम्हारी गाड़ियां तो यहीं होगी, हमारे महल के सामने पुष्पक विमान खड़ा होगा। बाबा ने कहा है ना, हर बच्चे के हर का अपना अपना पुष्पक विमान होगा। और विमान को रखने के लिए, खड़ा करने के लिए कितना जगह चाहिए? तो आप सोच सकते हो कि आपका महल कितना बड़ा होगा। हीरे जवाहरात का महल होगा। आज हीरे लोगों को देखने को नहीं मिलता है, सोने में लोगों को पहनने को नहीं मिलता है, और हमारा महल, बाबा कहता है, सोने का महल होगा, हीरे जवाहरात का महल होगा। हम कितना धनी होंगे। तो आज इस कलयुगी छीछी दुनिया के किसी वैभव में मेरा बुद्धि जाएगा? अगर जाता है तो हम अपने नई दुनिया को देख नहीं रहे हैं। नई दुनिया मुझे याद नहीं आ रही है, नई दुनिया मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो जाता है। हम उसी चिंतन में रहें, बाबा हमारे लिए क्या बना रहा है, बाबा हमारे लिए क्या देने आया है, कौन सा तोहफा दे रहा है, दिल की दुआएं दे रहा है। अरे भगवान दिल की दुआएं दे रहा है तो कुछ जीवन में कमी होगी। मनुष्य की दुआओं से कमी नहीं होती है। मनुष्य की दुआएं लेकर लोग खुश होते हैं, भगवान की दुआएं लेकर के हम खुश नहीं होंगे तो किसकी दुआओं से खुश होंगे? भगवान से कोई बड़ा है? कल रात को बाबा ने कहा ना, बाबा पदम गुणा, 100 200 1000 नहीं, पदम गुणा, दिल की दुआएं दे रहा है। कब हम नाचेंगे, कब हम खुश रहेंगे? सोचो तो सही। तो इतना बाबा हम लोगों को इतना महान बनाने के लिए आया है, हमको इतना महान बनाने के लिए अपने इस शरीर को छोड़ करके अव्यक्त हो गया। किस लिए? एक एक बच्चे को महान बनाएं, एक एक बच्चे को हम श्रेष्ठ बनाएं। क्योंकि इस शरीर में रह करके लाखों, पहले तो थोड़े बच्चे थे तो बाबा मिल लेते थे। अव्यक्त बाप दादा की पाठ हुई तो हमने देखा 71, 70, 69, 70, 71 की बात आपको कर रहे हैं, 75 की बात कर रहे हैं कि बाबा पार्टियों से मिलता था, फिर सेंटर वालों से मिलता था, फिर एक एक बच्चे से पर्सनल मुलाकात करके उसको टोली खिलाता था। अब वो दिन आज का दिन। तो हम इतना बाबा से प्यार लिया है, इतना बाबा से हम पालना लिए हैं, ले रहे हैं, हमारा फर्ज क्या बनता है? बाबा हमको पूर्वज बनाया है तो हम पूर्वजों का फर्ज क्या होता है? बाबा दिल की दुआएं दिया है तो हम अपनी दिल की दुआएं सारे विश्व की आत्माओं को देते रहें, देते रहें, कभी खूटे नहीं। कब देंगे? जब हम बाबा से इतना शांति, शक्ति, प्यार, पवित्रता, इतनी शक्तियां लेंगे तो देंगे ना। और शक्तियां लेंगे तो बाबा की याद आएगी तो ही लेंगे ना। तो कोई इसमें मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है, केवल बाबा के लौ में लीन रहना है, प्राप्तियों को देखते रहना है, प्राप्तियों को देख करके मन गदगद हो। अरे वाह, मेरे लिए, जैसे मकान अगर माँ बाप बनाते हैं तो बच्चे देख करके खुश होते रहते हैं, रोज देखने जाते हैं, रोज चक्कर लगाते हैं। अरे हमारे लिए हमारा पप्पा इतना बड़ा मकान बना रहा है, ये बना रहा है, हमारे लिए हमारा पप्पा स्वर्ग बना रहा है, तो उसके लिए हमको खुशी नहीं होती? कहते हैं कि हम कैसे याद करें? सोचो। तो इतना हम लोगों को बस इतने लौ में लीन हो। लोग आए हमारे से पूछने के लिए, दीदी आपको क्या मिला है, आपके इतने चेहरे खुश हैं? इतना हम लोग खुश, शुक्रिया अदा करते रहें। अरे यही थोड़ा सा समय रह गया है प्राप्ति करने का। बाबा ने कह दिया है, अचानक अचानक
कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति, एक छोटा सा व्यक्ति 1 सेकंड में सारे विश्व को हिला दिया, सारे विश्व को अशांत कर दिया, सारे विश्व की आत्माओं को क्या किया? अलर्ट कर दिया ना। एक ही व्यक्ति किया ना। तो एक व्यक्ति जब इतना कर सकता है तो हजारों लोग जब ये होंगे तो क्या हो सकता है। तो ये थोड़ी सी घड़ियां रह गई है। वो व्यक्ति हमको बाबा ने इतनी दुआएं दे रहा है, इतनी शक्तियां दे रहा है। वो एक व्यक्ति तहलका मचा सकता है, सारे विश्व को डिस्टर्ब कर सकता है। तो क्या हम बाबा के बच्चे अपने शांति से, शक्ति से, प्यार से, पवित्रता से, हम बाबा से इतना सागर है ना, तो उससे इतनी शक्तियां ले करके, इतनी शक्तियां लेकर के हमको बांटना ही है ना। कुछ और करना है क्या? सुबह योग करते हैं, अमृत वेले योग करते हैं, तो बाबा से लेकर के सारे विश्व की आत्माओं को देना ही है ना। और कुछ करने की तो जरूरत नहीं है। शांति, इतना बाबा से शांति लें, शांति की शक्ति लें कि हमारा मन गदगद हो जाए और सारे विश्व को हम दें। ब्रह्मा बाबा ने तो यही किया ना। मुरली में, कल का मुरली में था कि जब बच्चों पर कोई ऐसी बात होती थी, कोई बीमार होता था, बाबा उठ करके सुबह को, रात को सकाश देते थे। प्रैक्टिकल हमारे सामने की बात है। दादा विश्व किशोर जो बाबा के राइट हैंड थे, मैनेजर थे बाबा के टाइम में, सारा कारोबार, आज हम लोग यज्ञ को चलाने के लिए इतने भाई बहने लगे हैं, दादा अकेले मैनेजर, सब कारोबार करता था। तो दादा बीमार हुआ, उनको ऑपरेशन हुई, तो ऑपरेशन उन दिनों में इतना एडवांस सर्जरी नहीं था, तो दादा को बहुत तकलीफ होती थी, नींद नहीं आती थी। तो जब बाबा को समाचार मिलता था तो बाबा रात को बैठ करके योग का दान देता था, दादा आराम से सोता था, दर्द खत्म हो जाती थी, दर्द का नाम निशान नहीं होता था। फिर वहाँ से दादी पत्र लिखती थी, फोन करती थी, बाबा आज दादा ने सारी रात नींद किया है, कोई तकलीफ नहीं है दादा को। यहाँ तो सारा सकाश बाबा दे रहा है। जो बाबा दे सकता है कि तो बाबा के बच्चे, एक एक बच्चे पर बाबा ने आस रखा है। कल तो ये कहा कि लास्ट का बच्चा जो होगा वो भी संपन्न संपूर्ण बनेगा। तो क्या हम बाबा के बच्चे सुबह उठ करके सारे विश्व को सकाश दें तो सारे विश्व से दुख, अशांति, अपवित्रता नहीं जाएगी, खत्म नहीं होगी। बाबा अकेले इतने सारे विश्व को महान बनाने का संकल्प लिया, बीड़ा लिया, बना रहा है। क्या हम उनकी भुजाएं, बाबा की भुजाएं हैं ना, क्या हैं? बाबा इतना महान काम किया तो हम भुजाएं क्या करेंगे? सारे विश्व के दुख दर्द को मिटाएंगे या नहीं मिटाएंगे? सारे दुख दर्द को मिटाने वाला कोई और आएगा? हम ही पूर्वज है ना, हम ही फरिश्ता बनेंगे ना, और कोई फरिश्ता बनेगा क्या? बाबा का नजर कोई औरों पर है क्या? नहीं, बाबा का नजर हम बच्चों पर है। हम बच्चों को पालना दे रहा है, हम बच्चों को सकाश दे रहा है। हम बच्चों का काम है, हम बच्चों को ये है कि हम पूर्वज बन करके सारे विश्व को सकाश दें, तत्वों को सकाश दें, प्रकृति को सकाश दें। क्यों? कि हमारे सकाश से वो अशांत प्रकृति, अशांत आत्माओं को शांति मिलेगी। क्योंकि हमारा कनेक्शन किससे है? शांति के सागर बाबा से कनेक्शन है। हम बाबा से शांति लेकर सारे विश्व को शांति का दान दें। कितनी बड़ी जवाबदारी है। फुर्सत होगी अपनी अगर जवाबदारी को निभाएं तो? हमारे पास टाइम होगा पुरानी दुनिया को देखने के लिए, दूसरों को देखने के लिए, लेकिन हम अपनी जवाबदारी को निभाते नहीं हैं, जवाबदारी को समझते नहीं हैं। बाबा ने हमको महान बना दिया, मालिक बना दिया, लेकिन हमारे को मालिकपन का संस्कार नहीं आता है। बाबा तो हमको गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन हम गद्दी पर बैठ करके वही
कहानियां आप लोगों ने सुना होगा कि राजा एक गरीब कन्या को अपने महल में ले आया, तो वो जो फटी टूटी कपड़ा था वही गठरी लेकर के आई, वो महल में भी वही गठरी, वही फटी टूटी कपड़ा, वो मैला कपड़ा देख रही है। अरे महल में आए हैं तो महल का सुख लेना। तो उसी तरह बाबा परमात्मा, दुनिया तरसती है, आज वो बाबा हमको इतना दे रहा है तो केवल हमको सकाश ही देना है ना, उनको वाइब्रेशन ही देना है ना। आज देखिए कि लोग, महात्मा लोग या और लोग घर बार छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ कुटिया बना लेते हैं, एक छोटा आश्रम बना लेते हैं। वो भगवान को जानते नहीं, उनको एड्रेस पता नहीं है कि वो परम धाम में रहता है, परम धाम कहाँ है, उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन उनका धुन है, लगन है, अटूट तपस्या कर रहे हैं, नहीं भगवान आएगा, भगवान मिलेगा, उनका साक्षात्कार होगी, इसी धुन में है। इस धुन में तपस्या करने से उनका कुटिया का वातावरण शांत, पावरफुल हो जाता है। उस जंगल में हिंसक प्राणी भी आते हैं, शेर चीते आते हैं, महात्मा जी के पास बैठे रहते हैं, हिंसा भूल जाते हैं। तो क्या हम बाबा के बच्चे, हम अपने घरों में तपस्या करेंगे, योग करेंगे, तो हमारा घर आश्रम नहीं बनेगा, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारी बुद्धि कहाँ है? बाबा के पास है। शक्ति कहाँ से ले रहे हैं? बाबा से ले रहे हैं। एक सेकंड में हम बाबा के पास चले जाते हैं, अपने घर परम धाम में चले जाते हैं। महात्मा जी तो बरसों लगा दिए, परम धाम जानते नहीं हैं, फिर भी उनका कुटिया का वातावरण शांत है। तो क्या हे महात्माएं, हे फरिश्ते, हे बाबा के रतन, जिनके बर्थडे पर भगवान आया था, आया है, रहेगा, क्या वो तपस्या करेंगे तो घर का वातावरण पावरफुल नहीं होगा? सोचो, हम कब करेंगे? सतयुग में चल करके करेंगे तपस्या घर का वातावरण पावरफुल बनाने के लिए? नहीं, वहां जरूरत नहीं है। इसी संगम पर जरूरत है शांति की, शक्ति की, पवित्रता की। सतयुग में तो सब भरपूर होगा। तो बाबा ने हम बच्चों को निमित्त इसलिए बनाया है कि नहीं, यहां बैठ करके जहां भी 2 घड़ी भी टाइम मिलता है, बस बाबा के पास चले जाएं, बाबा को शुक्रिया करते रहें, बाबा के गुण गाते रहें, प्राप्ति को हम देखते रहें। वाह मेरा भाग्य, वाह इतनी प्राप्ति कर दिया, वाह मेरा भाग्य, वाह। आज पैसे दुनिया में लोगों के हैं, और माउंट आबू कौन आए हैं? किराया कौन खर्चा किया है? जिनके पास पैसा नहीं है वो टिकट लेकर आ गए, स्नेह के विमान में आ गए, और लाखपति करोड़पति लोग बैठे हैं, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। हुआ? नहीं हुआ ना? कौन आए हैं? कोई करोड़पति यहाँ बैठे हैं? साधारण बाबा के बच्चे बैठे हैं, केवल लगन, केवल उमंग। बाबा कहाँ से न कहाँ से दे दिया टिकट और आ गए। जब इतना हमको बाबा मदद करता है, प्रैक्टिकल हम सब का अनुभव है, तो क्या विश्व परिवर्तन हम सब नहीं करेंगे? तो क्या करना है? इतना योग करना है, इतना तपस्या करना है, इतना बाबा को दिल से याद करना है कि स्वर्ग कल के बदले आज आ जाए। क्योंकि हमने कलयुग दुनिया लाया है और हम देवता बनेंगे, हमारे अंदर दैवी संस्कार होगा तो ये दुनिया क्या हो जाएगा? कलयुग से सतयुग हमको बनाना है, क्योंकि हमने सतयुगी दुनिया को कलयुगी दुनिया में बदला है। हम ही हीरो एक्टर है ना, हम ही पार्टधारी है ना। सतयुग में कोई और थे क्या? हम ही सब थे ना, पक्का है ना। जब हम सतयुग में थे, सीढ़ी उतरते उतरते आज कलयुग में आ गए हैं, तो सतयुग में हमको ही जाना है ना, कोई और तो नहीं जाएगा। तो सतयुगी संस्कार हम लोगों को भरना है या नहीं भरना है? कब भरना है? सोचो, कितने दिन में भरना है? कब हम फरिश्ता बनेंगे? अपने आप से पूछें। शिवरात्रि है, हम बर्थडे पर बाबा को गिफ्ट दे दें, कोई कमी कमजोरी है, बाबा ही आपको गिफ्ट दे देते हैं।
कितना भोला नाथ है। आज कोई करोड़पति व्यक्ति को 10 रुपया दीजिए कि साहब आप बड़ा फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, आपको ये 10 रुपया मैं मदद करता हूं, तो क्या करेगा? डांटेगा ना, गुस्सा करेगा। तुम्हारे 10 रुपया से मेरे करोड़ों रुपया के फैक्ट्री खुलेगा क्या? वो फेंक देगा। और बाबा हम बच्चों को 4 आना भी दिल से स्वीकार करता है और क्या कहता है? बच्चे तुम्हारे 1 ईंट हम महल बना करके देंगे। कितना भोला नाथ हम बच्चों पर कुर्बान है। फिर भी हम लोग कहते हैं क्या करें, कैसे याद करें, याद करने आता नहीं है, मन टिकता नहीं है, मन एकाग्र होता नहीं है। यही कंप्लेन है ना, यही कंप्लेन है। तो ये वंडरफुल बात है कि नहीं, अपने मन को समझाना है। वैराग्य वृत्ति नहीं है, बाबा को वैराग्य वृत्ति था। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा प्रवेश हुआ, वैराग्य हो गया। हीरे जवाहरात का बिजनेस था, आप लोगों ने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी। बाबा ने हीरे जवाहरात का बिजनेस, उसको कौड़ियां दिखाई देने लगा। पार्टनर को बोल दिया ये कौड़ियों का बिजनेस नहीं करेंगे। पार्टनर कहता है कि बाबा आपको हो क्या गया है, हीरे को कौड़ी बना रहे हो? आता नहीं, ये कौड़ी है। दृष्टि बदल गई, इतनी वैराग्य बाबा को आ गया। एक भाई छेदी पैसा एक गठरी बना करके लाया, गठरी बाबा के सामने खोल कर रखा। तो बाबा पैसे को तो हाथ नहीं लगाते थे, एक बार छोड़ा तो छोड़ा। तो बाबा दूर से देख करके दृष्टि देते हैं, दूर से देखते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि बच्चे इतने नलके खराब हो गए हैं क्या कि इतनी वासर तुम लेके आया है क्या? जिन्होंने हीरे जवाहरात के बिजनेस किया उनको छेदी पैसा दिखाई नहीं देता है, उनको पता नहीं है। दृष्टि बदल गई। उसी तरह हम लोगों को, हम बाबा के बच्चों को दृष्टि बदल जाना चाहिए। अरे भगवान हमारे बर्थडे पर आया है, पुरानी जो भी संस्कार है खत्म स्वाहा करके जाना है, यहाँ से फरिश्ता बन करके जाना है। बाबा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एंजिल बन करके आएंगे, फरिश्ता बन करके आएंगे। ऐसा बाबा से प्रॉमिस करना है, ऐसा याद करना है। धुन में लगे रहें, कुछ भी होता रहे कोई परवाह नहीं है। इतना धुन, इतना नशा, इतनी खुमारी चढ़ जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आंखें गीली रहे बस, वाह 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 वाह। ये आंखें धन हो गई आपको देख करके, ये मन गदगद हो गया आपको याद करके, इसमें बसा करके। इतना अंदर में किसी के लिए कोई भी नेगेटिव हमारे डिक्शनरी में न हो, हमारे जीवन में न हो। बाबा कहते हैं कि बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। तो क्या हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माओं को आंखें हैं कि हम बच्चों को, अपने भाई बहनों को गलती को देखें? जो हमारा पिता है, परमात्मा है, उसको आंखें नहीं है, गलती हमारी नहीं देखता है, तो हमारा कर्तव्य है। हम दूसरों को गलती को देख करके दुखी होते रहते हैं। अरे वो तो अपना गलती, वो अपना कमी कमजोरी निकालने में लगा हुआ है, पुरुषार्थ कर रहा है, सुबह उठ करके योग कर रहा है, और एक कोई कमी अगर रह गई है तो हम उसकी कमी को देख करके हम ये कर रहे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मणों की दूर की नजर तेज है। हम दूसरों को एक गलती दिखाते हैं, 3 उंगली हमारे तरफ है, 3 गलतियां हमारे तरफ है, हम अपनी गलती को नहीं देखते हैं। तो सदैव अपनी गलती को देखें, अपनी कमी कमजोरी को देखें, दूसरों को न देखें। हमारी बड़ी दादी होती थी, दादी प्रकाशमणि, कोई नुकसान हो गया, कोई अगर हम लोग गलती कर देते थे, बुला करके गलती हमने किया, नुकसान हमने किया, दादी माफी मांगती थी। कि दादी के पास वो पावर नहीं है कि नुकसान हो गया, ये गलती हो गई, दादी आप लोगों से माफी चाहती है। अगर उस तरह की हमारी भावना हो, परिवार में बहू बेटे पुत्रे कुछ गलती कर दिया, हम गुस्सा करने के बजाय उन पर तरस खाएं।
हम उन पर ये कहें कि आज हमारे होते ये गलती हो रही है, ये नुकसान हो रहा है, ये मेरी तपस्या की कमी है। और तपस्या को बढ़ाना है कि हम जहां रहें वहां गलती न हो, जहां हो वहां नुकसान न हो। आज दुनिया में भगत या दुनिया वाले मंदिर में जाकर के सिर झुका करके मन्नत मांग करके बड़े बड़े काम कर लेते हैं, फैक्ट्री खोल देते हैं, दुकान खोलते हैं, घर बनाते हैं। हम बाबा के बच्चे कदम कदम पर बाबा को याद करके कर्म करेंगे, कोई सेवा करेंगे तो उसमें बरकत नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा, उसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकता है। सुबह सुबह उठ करके बाबा से वरदान लेना है, नशा चढ़ा लेनी है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा से मांगना नहीं है, बाबा मुझे सफलता दो, मुझे धन दो, मुझे शांति दो, नहीं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, दिव्य बुद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा दे रहा है, केवल उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, देते जाना है। जितना देंगे उतना बढ़ेगा, वाइब्रेशन देते जाना है, सारे विश्व को देते जाना है। वो टाइम आ गया है, वो टाइम चल रहा है ये बांटने का, ये करने का। फिर थोड़े दिन के बाद जब विनाश शुरू हो जाएगा तो हम लोग पश्चाताप करेंगे, दुनिया वाले कम करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था भगवान आए और आप चले गए। हम लोगों को ज्यादा पश्चाताप होगा, भगवान से हम इतनी पालना लिया है, इतनी सेवाएं ली है, भगवान हमारे बर्थडे पर आया था और पद्मा पदम हमको दुआएं, दिल की दुआएं दिया, और हमारे जीवन में सुधार नहीं हुआ, हमारे में एक कमी रह गई। ये पश्चाताप हम ब्राह्मणों को सबसे अधिक होगा। इसलिए हम बाबा के साथ सिर उठा करके चलें, अपने घर चलें, उंगली पकड़ करके चलें, इतनी तपस्या करें, इतनी सेवा करें और नई दुनिया के अधिकारी बने। ओम शांति। थैंक यू।